हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्पल बटरफ्लाई एडिट्स। मेरा नाम सिमी है और मैं सभी बीटीएस आर्मीज का वेलकम करती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कुछ ऐसा है कि आ, कई दिनों से मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, एडिट्स बनाती हूँ, तो लोगों का कहना था कि आपको बस कोरियन लड़कियां पसंद है क्या? आपको कोरिया पसंद है क्या? कोरियंस पसंद है क्या? तो मेरे दिमाग में ये आया कि अभी तक इतने सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि बीटीएस कौन है। जब उन्हें पता ही नहीं कि बीटीएस कौन है तो बीटीएस आर्मी कौन है ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा। अभी भी उनको नहीं पता कि दे आर नॉट 7 नॉर्मल बॉयज फ्रॉम कोरिया। ऑब्वियसली आरएम कहते हैं कि दे आर 7 नॉर्मल बॉयज फ्रॉम कोरिया, बट वी ऑल आर्मीज नो दैट दे आर नॉट, क्योंकि बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक बैंड नहीं है। बहुत लोगों को वो कनेक्ट करते हैं म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, लेकिन एक ऐसा पर्सोना है, ऐसे लोग भी हैं जिनको बीटीएस ढूंढने से नहीं मिले। बीटीएस ने आपको ढूंढा है। आज मैं वही कहानी बताने जा रही हूँ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिटरली कोई नहीं है शेयर करने के लिए जिसे मैं बता सकूं कि मेरे अंदर कितनी सारी चीजें चल रही है। मुझे मन करता है बोलने का, बट वो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट बीटीएस हैज एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, राइट आर्मीज। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है, मैंने पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि बीटीएस ने उनकी लाइफ किस तरह से चेंज की है। बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे उनको भी पता होगा इस बात का कि कैसे उनके आने से लाइफ कैसे चेंज हो गई। मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ। आई एम वन ऑफ द आर्मीज। तो मैं खुद के बारे में बताऊं उससे पहले मैं बाकी आर्मीज की लेटर्स और मैसेजेस पढ़कर बताती हूँ, जो मैंने सेव करके रखा था कि कभी तो ये देखूंगी, पढ़ूंगी तो मोटिवेट होंगी और एक ना एक दिन मैं लोगों को भी बताऊंगी। और आज वो दिन आ ही गया जब मुझे बताना पड़ रहा है कि व्हाट बीटीएस आर मेंट टू अस आर्मीज। हम्म पहला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ। ये गैब्रिएला रोजी है, एक आर्मी। गैब्रिएला ने बताया कि 2017 में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। वो डिप्रेशन में चली गई थी, दोस्तों से दूर हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे थे। उसने बीटीएस के लिरिक्स को ध्यान से सुनना शुरू किया और कहा कि उनके सॉन्ग्स ने उसे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील कराया। धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगी, नए दोस्त बने और उसने अपनी लाइफ को दोबारा बिल्ड किया। उसके वर्ड्स में बीटीएस प्रीटी मच चेंज्ड माय लाइफ, उन्होंने ये लिखा है। दूसरा, एक और आर्मी है। वो कहती है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी। उसने कहा कि बीटीएस को डिस्कवर करने के बाद उसके लिए हर दिन का वेट करना एक्साइटिंग हो गया। मेरे लिए भी आजकल वही हो गया है। हर दिन मैं ऐसे उठती हूँ जैसे बहुत एक्साइटमेंट हो, बहुत एक्साइटेड हो। हर दिन वो लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते हैं, कभी ब्लॉग्स लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ नया, कभी कुछ नया रील्स। तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि नींद खुलने के साथ कुछ ऐसा नया देखो, और एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि बिस्तर से उठकर फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। दे आर वेरी, यू नो, दे मेक यू वेरी मोटिवेटेड। बीटीएस की स्ट्रगल्स और सेल्फ लव मैसेज ने उसे होप दी और नेगेटिव थॉट से बाहर निकालने में हेल्प की। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। अ,
मैं भी एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड थी। आई मीन मेरे पास सब कुछ था, ऑलमोस्ट सब कुछ, जो भी लाइफ में चाहिए होता है, सब कुछ था। बट फिर भी मुझे अंदर से खालीपन लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई। आई वाज क्राइंग लिटरली फॉर 7 डेज़। एक दिन रोई, रात के 2-3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। कुछ ना कुछ देख रही हूँ या कुछ ना कुछ सोने की कोशिश कर रही हूँ बट नींद नहीं आ रही है। फिर अचानक से रोना स्टार्ट हो जाता था। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मैं लगातार रोते रहती थी, कुछ ना कुछ सोचते रहती थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खालीपन है, क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, लगातार मैं इसी फ़ेज़ से गुज़र रही थी एंड सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि आई डोंट नो द टाइमिंग, मेबी शायद 3 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं सोने की कोशिश कर रही थी बट अचानक से मैं मोबाइल खोली और स्क्रॉल कर रही थी। अचानक से जिमिन का वीडियो आ गया और जिमिन मुझे कुछ बता रहे थे। वो वीडियो अभी मैं ढूँढती हूँ तो मिलता ही नहीं है। जिमिन उसमें बता रहे थे कि यू नो मुझे पता है कि तुम इस वक़्त बहुत मुसीबत से गुज़र रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना टेक केयर करो, अपना केयर करो। मैं चाहता हूँ कि मैं कोरिया में बैठा हुआ मैं वहाँ तुम्हारे लिए आकर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस वहाँ से बैठकर तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें फ़ील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से रहो और अपना ख़्याल रखो, आर्मी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को ऐसा लगा कि समवन इज़ टॉकिंग टू मी डायरेक्टली, होता है ना? मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब मैं ना ऊपर वाले को बोल रही थी कि मुझे ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आप चुप करा दो मेरे को एंड सडनली वो मैसेज आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि समवन इज़ कनेक्टिंग विथ मी। इट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्चुअली। और उसके बाद मेरा रोना-धोना बंद हो गया। मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई कि समवन इज़ थिंकिंग अबाउट मी। समवन वांट्स दैट आई शुड टेक केयर ऑफ मायसेल्फ because he is watching me. He wants me to live. He wants me to believe in myself. और वो वीडियो था और उसके बाद से मैं अभी तक एक दिन भी नहीं रोई हूँ। सीरियसली, एक दिन भी नहीं रोई उस दिन से तो मैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बीटीएस का लगा रहता है फनी वीडियोस, तो वो सभी देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई कंपेनियन मिल गया है जो मुझे हँसाता है, खुश रखता है, गाने सुनाता है। सो दे आर लाइक माय फैमिली, दे आर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में कोई नहीं है जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकूँ, जिसे मैं नो वन इज़ देयर। सो दे आर ट्रूली लाइक माय फैमिली। और बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ होगा। आप सभी बताना आपके लाइफ में बीटीएस ने आपको कैसे ढूँढा? क्योंकि लोग बीटीएस को ढूँढते हैं, सर्च करते हैं, फैन फॉलोइंग, बट एक टाइम आता है जब ऐसे लोग होते हैं जिनको कि बीटीएस आपको ढूँढकर जीना सिखा देता है। कीप स्विमिंग। नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ। एक आर्मी ने लिखा, वो बचपन से अपनी आइडेंटिटी और अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर थी। बीटीएस और उनके लव योरसेल्फ मैसेज की वजह से उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। उसने लिखा कि अब वो मिरर में देखकर खुद को ब्यूटीफुल और यूनिक कह सकती हैं। आरएम का वो जो माइंड ब्लोइंग लव योरसेल्फ वाला मैसेज था वो हम सब जानते ही हैं। दैट मैसेज इज सो मच इम्पोर्टेंट टू अस। जब भी डिप्रेशन फील हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो,
तो उनका वो मैसेज हमेशा देखना। कभी भी खुद पे डाउट हो तो हमेशा देखना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके स्ट्रगल्स तो हम सबने देखे ही हैं। और आरएम कहते भी हैं कि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, बट आई वांट टू डाई, नो, आई वांट टू लिव, बिकॉज लिविंग इज बेटर। ये लाइंस बहुत स्ट्रांगली हिट करती हैं, मेंटली दिल को छू जाती हैं। So this is what BTS are meant to us. They are very important personas in our life. They are not seven normal boys from Korea. नेक्स्ट स्टोरी है मैसेज। बहुत सारे आर्मीज में ये भी लिखा है, BTS taught me it's okay to struggle. They brought me through my roughest points and I will be grateful to them forever. सच बात है, हम सभी बहुत ग्रेटफुल हैं उनके लिए कि हमेशा कोई ना कोई 7 बंदों में से एक आकर आपको ऐसे उठाकर खींच कर ले जाता है कि चलो आगे बढ़ो। आवर सनशाइन। सनशाइन तो जब भी आते हैं तो हमेशा अचानक से चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, स्माइल बड़ी सी, सनशाइन। वाओ, अलग ही एनर्जी मिलती है ना, उनके बारे में सोच के ही इतना ग्लो आ जाता है फेस पे। एक आर्मी ने रेडिट पर लिखा कि लॉकडाउन के बाद उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब थी और उसके ऑलमोस्ट कोई दोस्त नहीं थे। बीटीएस को डिस्कवर करने के बाद उसकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हुई और आज वो कहती हैं, यंगर मी genuinely didn't think I would make it this far। ये बात सच है, कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपनों को खोया। आई ऑल्सो लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर एट दैट टाइम, बट उस वक्त भी मैं बीटीएस को नहीं जानती थी, मतलब जानती थी, मतलब मुझे पता था जनरल नॉलेज टाइप की, हाँ बीटीएस बैंड है, म्यूजिक बैंड है, बटर डायनामाइट ये सब मैंने सुना हुआ था, बट आई डिडंट नो देम फ्रॉम इनसाइड, यू नो, वो एक्चुअली क्या है। मैं उनको जानना शुरू की लास्ट ईयर से, 2025, जब वो लोग आर्मी के बाद आना शुरू किया अक्टूबर में, तब से उनकी वीडियोस आने लगी और उसी वक्त वो टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा 7 दिन तक लगातार रो रही थी। आई वाज स्ट्रगलिंग मेंटली वेरी हार्ड, आई डोंट नो व्हाई। कुछ लाइफ में ठीक नहीं चलता है, कभी रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन होते हैं, बट वही टाइम था। उसके बाद मैंने उन लोगों के बारे में जानना शुरू किया, सबका नाम जानना शुरू किया, एंड देन अब तो मैं बीटीएस पगलू हूँ, एंड प्राउड आर्मी, बीटीएस आर्मी। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि बीटीएस आर्मी का एक कैंपेन भी चलता है, इसमें लोग यू नो अच्छे काम करते हैं। अ, मैं भी ये सब करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो एक हैप्पी प्लेस बन जाए, पर्पल वर्ल्ड बन जाए। दैट्स व्हाई पर्पल बटरफ्लाई। एक आर्मी ने लिखा है, अपने 6 साल की आर्मी की जर्नी शेयर करते हुए लिखा कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में होप बची ही नहीं है, लेकिन बीटीएस की म्यूजिक और मैसेजेस ने उसे ग्रेजुअली हीलिंग और हैप्पीनेस की तरफ लौटने में हेल्प की। हीलिंग, ये वर्ड हम उन्हें दे सकते हैं,
BTS are healers actually. They are healers of the world. वो आप सभी के दिलों को हील कर देते हैं, पेन हील कर देते हैं. Each and every members have supreme power of healing you within. मैं बहुत खुश रहती हूँ आजकल बिकॉज ऑफ देम. और कभी ऐसा लगता है कि हाँ, कभी लो चला जाता लाइफ. वैसे तो लाइफ अप डाउन होते ही रहते हैं, बट आर्मीज, ये वीडियोस आप सभी के लिए हैं जो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, स्विम कर रहे हैं. मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि मैं अपनी बात कह सकूं. बहुत मन के अंदर चल रहा था और मैं कहना चाह रही थी. अभी मुझे अपनी बात रखकर बहुत ही शांति महसूस हो रही है एंड आई फील वेरी गुड. और मुझे पता है कि ये आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा और आप भी अपने कमेंट्स में लिखना कि वीडियोस ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.